पहाड़ भी चढ़ना है हमें, पहाड़ों में भी एजुकेशन देना। लाइफ स्टाइल थोड़ा कॉस्टली और डिफिकल्ट हो रही है। सफलताएं भी मिली हैं और कुछ अभी चुनौतियां बाकी भी हैं। उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिनके प्रयासों से आज ये राज्य अस्तित्व में है। मैंने पौड़ी को उजड़ते हुए देखा है। उत्तर भारत के कई खूबसूरत राज्यों में से एक उत्तराखंड भी है, जिसे अक्सर अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण देवभूमि भी कहा जाता है। हर साल उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बता दें कि इसी दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। इस राज्य के गठन के लिए कई सालों तक आंदोलन चला। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण किया गया, जिसे 2006 तक उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। जनवरी 2007 से राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड ने अपनी रजत जयंती मनाई। इसी को लेकर हमारी संवाददाता वरदा शर्मा ने कुछ खास लोगों से बात करते हुए एक खास रिपोर्ट तैयार करी है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अब हमारे साथ मौजूद हैं डीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर, उत्तराखंड को बने 25 वर्ष होने को हैं। सर, इस 25 वर्ष के काल को आप कैसे देखते हैं? इसकी जो मूल भावना थी कि जो उत्तराखंड स्टेट है, ये छोटा स्टेट रहेगा, डेवलपमेंट तेजी से होगा। जो लोगों की जन भावनाएं थी, उन भावनाओं के अनुरूप ही इसको बनाया गया था। एजुकेशन फील्ड में नो डाउट हमारे यहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज खुली हैं। क्वालिटी एजुकेशन देहरादून में ही सारा सेंट्रलाइज हो जाए। पहाड़ भी चढ़ना है हमें, पहाड़ों में भी एजुकेशन देनी है। हेल्थ का सिस्टम पहाड़ों में भी देखना है, क्योंकि जो मूल भावना थी तो हमारी पहाड़ थी। अब हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी। सर, उत्तराखंड को बने 25 वर्ष होने को है। इस 25 वर्ष के काल को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या-क्या बदलाव, क्या-क्या यहाँ पर मतलब कि बदलाव देखने को आपको यहाँ पर मिले हैं? क्या-क्या विकास आपको यहाँ पर देखने को मिला है? लैंड ट्रांसपोर्ट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से लाइफ स्टाइल थोड़ा कॉस्टली और डिफिकल्ट हो रही है। चूंकि जो है लैंड की प्राइस बहुत बढ़ गई है, इसलिए आम आदमी की पहुंच से बाहर जो है अच्छे मकान को खरीदना मुश्किल हो रहा है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत ही ज्यादा हो गया है और आपको 5 किलोमीटर भी अगर जाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए, देहरादून या किसी अन्य बड़े शहर में, हरिद्वार वगैरह में। ये समस्या जो है बहुत ज्यादा है। इससे इस बच्चों को स्कूल पहुंचने में, एम्प्लॉयज को ऑफिस पहुंचने में, सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विषय में जरूर जागरूक होना चाहिए और एक इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो है भी काफी प्रगति की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने काफी किया है, लेकिन फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जिसमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और जो पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई टाइम बाउंड वेरी इफेक्टिव स्कीम होनी चाहिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं डीबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीसी पांडे सर। सर, उत्तराखंड को बने 25 वर्ष होने को हैं। इस 25 वर्ष के काल को आप कैसे देखते हैं? निस्संदेह जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उसमें हमें काफी हद तक सफलताएं भी मिली हैं और कुछ अभी चुनौतियां बाकी भी हैं। हम शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, तो उदाहरण के लिए हम उच्च शिक्षा को ही देखें तो समय उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में पर्याप्त विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, लेकिन जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए उसका पूर्णतः अभाव दिखाई पड़ता है। महाविद्यालय तो है किंतु शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर महाविद्यालयों में नहीं है। इन चीजों को उम्मीदें थी कि दूर किया जाएगा, लेकिन राजनीति के उद्देश्य से महाविद्यालय तो बहुतायत में खोल दिए गए हैं, लेकिन उनका रखरखाव, उनकी व्यवस्था। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी। सर, उत्तराखंड को 25 वर्ष होने को हैं। सर, इस 25 वर्ष के काल को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या-क्या मतलब बदलाव देखने को मिले इन वर्षों के बीच? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिनके प्रयासों से आज ये राज्य अस्तित्व में है। उनको मेरा सशक्त नमन। रही बात
परिवर्तन की और विकास की। उत्तराखंड ने इन 25 वर्षों में बहुत सारे मील के पत्थरों को टच किया है। विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, तमाम सारी नई चीजें हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी आगे आया है, एजुकेशन में भी अच्छा विकास हुआ है। ग्रामीणों के पलायन को रोकने के लिए कुछ योजनाएं बहुत सफल हुई, जैसे एक होम स्टे योजना का विशेष रूप से नाम लूंगा, जो बहुत अच्छी चल रही है और उससे ग्रामीणों का पलायन रुका हुआ है। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना पाल मैम। उत्तराखंड को बने 25 वर्ष होने को हैं। मैम, इस 25 वर्ष के काल को आप कैसे देखती हैं? इन सालों में उत्तराखंड ने मैम क्या खोया है, क्या पाया है? 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो उस समय पर मेरी पोस्टिंग पौड़ी में थी। पौड़ी में मैं समाज कल्याण विभाग में जॉब कर रही थी। मैंने पौड़ी को उजड़ते हुए देखा। जितने भी मेजर गवर्नमेंट के ऑफिसेज थे वो पौड़ी में थे। तो जब कमिश्नरी बनी, उत्तराखंड बनने के बाद क्या हुआ, वो ऑफिसेज मर्ज कर दिए गए मेन ऑफिसेज में, और मैक्सिमम ऑफिसेज जो थे, सरकारी कार्यालय थे, पौड़ी से उठ गए। और सभी को पहाड़ में एक जनरल ट्रेंड है प्लेन्स की तरफ आने का, तो जितने भी ऑफिसेज थे पौड़ी से सब उठ करके या तो कहीं और शिफ्ट कर दिए गए या देहरादून के लिए शिफ्ट कर दिए गए। तो देखते ही देखते 40%, मैं देखती हूँ 40% पौड़ी खाली हो गया। और बाजार जो था, जहां कभी रौनक रहा करती थी पौड़ी के बाजार में, पौड़ी का बाजार मेरे सामने हो चढ़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल खाली हो गया। मतलब जब ग्राहक नहीं रहा तो दुकानों की रौनक भी चली गई। उत्तराखंड में समस्या ये रही कि जो विकास की जो गति रही वो लोप साइडेड रही। लोप साइडेड होने का मतलब है कि एक ही इलाके में विकास की गतिविधियां हुई। ज्यादातर प्लेन्स में जो डेवलपमेंट के विकास के जो अवसर हैं वो आपके हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में ज्यादा उपलब्ध हुए। धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो उत्तराखंड की है वो है पलायन की। और पलायन की समस्या का मूल जो जड़ है वो है पहाड़ का लोप साइडेड विकास होना। जो पहाड़ के अंदरूनी क्षेत्र हैं उनमें विकास की जो गति है वो कम है। सड़कें तो पहुंच गई हैं, बट सड़कों का एक जो प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि वहां पलायन बढ़ गया। सड़कें बढ़ गई तो मोटर कार जाने लगी, गाड़ियां जाने लगी, तो लोग वहां से उठ करके नीचे आने लगे। मजबूरी है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है और रोजगार के साधन नहीं है। तो जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि बुद्धिजीवी लोगों ने हमें उत्तराखंड के बारे में अपना अनुभव बताया और उसी अनुभव में उनकी भावनाएं भी छुपी थी। ऐसे में जन उजाला आशा करता है कि सरकार सभी की भावनाओं के अनुरूप ही उत्तराखंड में विकास योजनाओं का संचालन करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।